Welcome to HealthCysio, मेंटल हेल्थ एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। जैसे इंसान का जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह इंसान का दिमागी तौर पर भी सेहतमंद होना ज़रूरी है। दिमागी सेहत भी इतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी कि इंसान के लिए उसकी जिस्मानी सेहत। इस लेक्चर में इंसान की दिमागी सेहत और नफ्सियात की मदद से कैसे इलाज किया जाता है, ये सारी डिटेल इसी लेक्चर में जानने की कोशिश की जाएगी। मेंटल हेल्थ, जिसे उर्दू ज़बान में दिमागी सेहत कहा जाता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है या फिर इसकी तारीफ क्या है, और ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। मेंटल हेल्थ is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can survive with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. दिमागी सेहत असल में एक फलाह बहबूद की हालत है जिसमें फर्द अपनी सलाहियतों को, अपनी काबिलियत को दिखाता है कि वो किस तरह से रोज़ाना ज़िंदगी में पेश आने वाली परेशानियों के साथ ज़िंदा रह सकता है और कैसे अच्छे और नतीजा खेज और फ़ायदा हासिल होने वाले काम कर सकता है, और अपनी ही कम्युनिटी, बेशक वो मर्द है या फिर वो औरत है, दोनों ही अपनी कम्युनिटी में अपना हिस्सा डालने के काबिल होते हैं, और इसी को हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। इट इज डेफिनेटली नॉट इजी टू अवॉइड फीलिंग स्ट्रेस एंड प्रेशर एंड कैन build up in many areas of life, socially, in school, at home, and while making big life decisions. इंसान का परेशानियों से बचना आसान नहीं होता, और इसके अलावा ज़िंदगी के बहुत से शोबों, जैसा कि इंसान का सोशल होना, यानी कि लोगों में हैसियत रखना, स्कूल में चाहे आप टीचर हो या कोई मुलाजम, या फिर आप तालिब इल्म ही क्यों ना हो, और घर में, और इन तमाम सूरतों में ज़िंदगी के बड़े फैसले करते हुए आप थोड़ा बहुत परेशान होते हैं, और परेशानी का दबाव यूं इस तरह से बढ़ जाता है। Worrying about these pressures is normal, but feeling very sad, hopeless or worthless might be sign of a mental health problem. इन तमाम परेशानियों के बारे में फिक्र करना मामूल की बात है, लेकिन हर वक्त बहुत ज़्यादा उदास रहना, ना उम्मीद हो जाना, या फिर खुद को बेकार समझना, महसूस करना कि आप किसी न किसी मसले का शिकार हैं, ये सब दिमागी सेहत के मसाइल की अलामत है, और आहिस्ता आहिस्ता ये अलामात बढ़ती चली जाती हैं। मेंटल इलनेस कैन अकर व्हेन द ब्रेन और पार्ट ऑफ ब्रेन is not working well or is working in the wrong way. मेंटल इलनेस यानी कि दिमागी तौर पर बीमार होना, ये तब होता है जब इंसान का पूरा दिमाग या फिर दिमाग का कोई एक हिस्सा जब बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, या फिर कोई एक हिस्सा काम करना छोड़ देता है, या फिर आपका दिमाग गलत सोच की तरफ चला जाता है और गलत काम करना शुरू कर देता है, और इसी तरह से ये बीमारी फिर बढ़ती ही चली जाती है। When the brain is not working properly, one or more of its 6 functions will be disrupted. जब इंसान का दिमाग सही तरह से काम नहीं करता, तो इस सूरत में एक या फिर ये तमाम 6 इफ़ाल डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये कौन से 6 फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है थिंकिंग, यानी कि इंसान के सोचने का अंदाज
بدل جاتا ہے۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تب اس کی تھنکنگ اور ہوتی ہے، لیکن جب وہ بیماری کے عالم میں آ جاتا ہے تو تب اس کی تھنکنگ تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر پرسیپشن، یعنی کہ وہ شخص حساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو محسوس کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایموشنز، اس کے جذبات بدل جاتے ہیں۔ پہلے وہ ہر ایک خوشی اور غمی کو محسوس کرتا تھا اور اس پر اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا، لیکن اب وہ شخص بالکل خاموش رہتا ہے اور اس کے لیے خوشی اور غمی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ چوتھے نمبر پر ہے سگنلنگ، رویوں کے بارے میں جاننا، رویوں کے بارے میں بتانا۔ اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ہے فزیکلی، جب آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے آپ جسمانی طور پر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آخری ہے بیہیویئر، یعنی کہ انسان کا رویہ آہستہ آہستہ دوسروں کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اپلائیڈ سائیکالوجی یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا لفظ اپلائیڈ یہ کلینیکل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سائیکالوجی سے تو آپ پہلے ہی واقف ہیں، جس کو اردو زبان میں نفسیات کہا جاتا ہے، اور اس پر ہم آلریڈی بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپلائیڈ سائیکالوجی کیا ہے۔ اپلائیڈ سائیکالوجی از the use of psychological principles and theories to overcome problems in real life situations۔ اپلائیڈ سائیکالوجی نفسیاتی مسائل کا علاج کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ نفسیات سے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کرنے کو ہم اپلائیڈ سائیکالوجی کہتے ہیں۔ جتنی بھی انسان کی زندگی کے حالات، اس کے مسائل، ان تمام چیزوں پر قابو پانا، یہ سب اپلائیڈ سائیکالوجی کا حصہ ہے، اور اس میں نفسیاتی اصولوں اور اس کے ساتھ ساتھ نظریات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ سائیکالوجیکل پرنسپلز کیا ہوتے ہیں، یہ ہم آلریڈی پہلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ابھی تک سائیکالوجیکل پرنسپلز یا کیٹیگریز والا پہلا لیکچر نہیں لیا تو آپ اسی لیکچر کی اینڈ پر یا پھر پلے لسٹ کی پہلے لیکچر میں جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ Many areas of our lives and society have been influenced and changed by the often unnoticed application of psychological principles۔ ہماری زندگی اور معاشرے کے بہت سے شعبے نفسیاتی اصولوں کے اکثر دھیان نہ دینے سے متاثر اور تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سائیکو تھراپی، سب سے پہلے یہ لفظ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سائیکو، جو کہ سائیکالوجی سے نکالا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نفسیات، اور دوسرا لفظ ہے تھراپی، جس کو اردو زبان میں علاج کرنا کہا جاتا ہے۔ اب یہ سائیکو تھراپی جو کہ نفسیات کا علاج کرنے کا طریقہ کار ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اس کی مکمل تعریف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ A common form of treatment for many mental health problems is psychotherapy, also called talk therapy۔ سائیکو تھراپی جو کہ نفسیات کے علاج کرنے کو کہتے ہیں، یہ اصل میں انسانی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی دماغی صحت کو بھی علاج کرنے کا طریقہ کار کہا جاتا ہے، جس میں انسان کی دماغ سے متعلقہ اس کی تمام تر مسائل کو حل کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے سائیکو تھراپی کو ٹاک تھراپی بھی بولتے ہیں۔ سائیکو تھراپی is the practice of spending time with a psychological professional trained to help the diagnose and treat mental and emotional problems or other mental health problems۔ سائیکو تھراپی اصل میں
ऐसा वो डॉक्टर जो कि नफ्सियात का इल्म रखता हो, जो कि नफ्सियात से मुतल्लिका तमाम तर मसाइल को हल करता हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, ताकि आप डॉक्टर के साथ डिस्कशन करके अपने मसाइल डॉक्टर के साथ शेयर कर सकें, और यूं इस तरह से साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल ट्रेन्ड पर्सन को ये हेल्प मिलती है कि वो आपके मसाइल, आपकी बीमारी को तशखीस कर सके, और उसके साथ तशखीस करने के बाद आपके तमाम तर बीमारियां, आपके तमाम तर मसाइल का नफ्सियाती और दिमागी तौर पर, और इसके साथ साथ आपके तमाम तर इमोशनल जो भी मसाइल हैं उनको हल कर सके। और यूं इस तरह से इन तमाम चीज़ों को बातों की मदद से और मरीज के साथ डिस्कशन करने से तमाम उसके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखना, उनको डायग्नोज करना और उनको ट्रीट करना, यही साइकोथेरेपी कहलाता है। साइकोथेरेपी aims to increase the individual sense of his or her own well-being। साइकोथेरेपी का मेन मकसद ये होता है कि किसी भी शख्स का, यानी कि वो शख्स जो कि इंडिविजुअल, जो कि अकेला है, उस शख्स की तमाम तर मसाइल को देखना और उसके इन मकासद को पूरा करना, ताकि उसकी बीमारी को ओवरकम किया जा सके, यही साइकोथेरेपी का मेन मकसद होता है। यूजली इट इज प्रोवाइडेड बाय अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सच एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और यही वजह है कि साइकोथेरेपी में खास तौर पर वही डॉक्टर्स और वही शोबेकार के लोग शामिल हैं जो कि दिमाग के बारे में जानते हैं, जो कि दिमागी सेहत के शोबे से तल्लक रखते हैं, और इनको हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। A very important topic is psychotherapy help people with a mental health disorder। साइकोथेरेपी किस तरह से किसी भी इंसान के दिमागी मसाइल को हल करने में मददगार साबित होती है, जिसमें पहले नंबर पर है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर्स, इमोशंस एंड आइडियाज दैट कंट्रीब्यूट्स टू हिज और हर इलनेस एंड लर्निंग हाउ टू मॉडिफाई देम। साइकोथेरेपी आपको किसी भी शख्स के रवैये, उसके जज्बात, उसके ख्यालात, ये तमाम चीज़ें समझने में मदद देती है। जब कोई भी शख्स बीमार होता है या फिर जब वो सेहतमंद होता है, तो दोनों सूरतों में क्या फ़र्क नज़र आता है, ये भी हमें साइकोथेरेपी के अंदर समझना आसान हो जाता है। या फिर जब कोई भी शख्स बीमारी के आलम में होता है और उसका साइकोथेरेपी की मदद से इलाज चल रहा होता है, तो इस सूरत में उस शख्स के इस इलाज के अमल में क्या तब्दीलियां आई, क्या बेहतरी आई, ये सब चीज़ें भी आपको नफ्सियात के इलाज में हर चीज़ वाज़िया हो जाती है। दूसरे नंबर पर है टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई the life problems or events like a death in the family or a loss of a job or a divorce। साइकोथेरेपी के इलाज में आपको ये भी समझना आसान हो जाता है कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं, और इसकी ज़िंदगी की तमाम तर मसाइल और परेशानियों को समझना भी आसान हो जाता है, जैसे कि उसकी फैमिली में किसी प्यारे का खो जाना, उसकी नौकरी का चले जाना, या फिर डाइवोर्स का हो जाना। ये तमाम वो मसाइल हैं जो कि किसी भी शख्स की नफ्सियाती और जिस्मानी सेहत पर बुरी तरह से मुतासिर होते हैं, और इन तमाम मसाइल को देखना, जांचना और समझना सिर्फ और सिर्फ साइकोथेरेपी की मदद से ही मुमकिन होता है। तीसरे नंबर पर है टू रिकवर अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड प्लेजर इन लाइफ। अगर कोई भी शख्स अपना कंट्रोल खो देता है, या फिर वो दिमागी तौर पर परेशानी के आलम में रहकर अपना तवाज़ुन खो देता है, या फिर अपनी ज़िंदगी की खुशियों को वो खोता चला जाता है, तो इन तमाम सूरतों में भी
साइकोथेरेपी ये मदद करती है कि आप उस शख्स को वापस उसकी जिंदगी की खुशियां दे सके। चौथे नंबर पर है टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड स्किल। साइकोथेरेपी की मदद से आप किसी भी शख्स की तमाम तर मसाइल को हल कर सकते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स और महारत को अप्लाई करते हुए आप किसी भी शख्स को उसकी जिंदगी की तमाम खुशियां वापस कर सकते हैं। Generally, psychotherapy is recommended whenever a person is disturbed due to relationship or work issue or a specific mental health concern and he or she is upset for longer than a few days. आम तौर पर जो साइकोथेरेपी होती है ये उन इश्खास या फिर उन बीमारियों में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है जब कोई भी शख्स किसी भी वजह से डिस्टर्ब होता है, जैसा कि वो किसी रिलेशनशिप की वजह से डिस्टर्ब है या फिर अपने काम को लेके परेशान है या फिर उसकी दिमागी सेहत किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो चुकी है और ये आलम उसके ऊपर कुछ दिनों से है, कुछ हफ्तों से है या फिर वो कई सालों से इन मसाइल का शिकार है। तो इन तमाम चीज़ों में आप साइकोथेरेपी के इलाज को बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। Psychotherapy is more successful when the individual enters therapy on their own and a strong desire to change. साइकोथेरेपी जो कि असल में नफ्सियात की मदद से इलाज करने को कहते हैं और ये इलाज उस वक़्त ही सबसे ज़्यादा कामयाब होगा जब आप इंडिविजुअली किसी भी शख्स के ट्रीटमेंट करते हैं या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो कि खुद को चेंज करना चाहता हो, जिसके अंदर ये एबिलिटी, ये ख्वाहिश हो कि वो अब ये ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, अब वो बेहतर होना चाहता है, तो ही आप साइकोथेरेपी की मदद से किसी भी शख्स का इलाज कर सकेंगे। थेरेपी कैन बी गिवन इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग। साइकोथेरेपी को हम मुख्तलिफ तरीक़ाकार से अपनाते हैं, जिसका मतलब ये है कि साइकोथेरेपी के अंदर हम मुख्तलिफ तरीक़ाकार की मदद से किसी भी शख्स का इलाज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है इंडिविजुअल, यानी कि एक शख्स का होना। दिस थेरेपी इन्वॉल्व्स ओनली द पेशेंट एंड द थेरेपिस्ट। इंडिविजुअल जिसका मतलब होता है किसी एक शख्स का मौजूद होना। इस इलाज में सिर्फ मरीज और वो डॉक्टर जो कि साइकोथेरेपिस्ट होता है, वो शख्स जो कि इल्म रखता है, इन दोनों के दरमियान में डिस्कशन होती है और ये दो लोग ही आपस में बातें करते हैं और मरीज अपने तमाम तर मसाइल डॉक्टर को बताता है और डॉक्टर उस मरीज को तमाम तर एडवाइस करता है और इसको इंडिविजुअल साइकोथेरेपी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है ग्रुप थेरेपी। 2 or more patients may participate in therapy at the same time. Patients are able to share experience and learn that others feel the same way and have had the same experience. ग्रुप थेरेपी में आपके पास 2 मरीज या फिर 2 से ज़ायद मरीज भी हो सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम 2 या फिर 3 मरीजों को बना लेते हैं और इन 3 या 4 मरीजों के साथ सिर्फ एक ही डॉक्टर शामिल है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ग्रुप थेरेपी में 2 या 2 से ज़ायद मरीज शामिल होते हैं जिनका एक ही वक्त में इलाज किया जा रहा होता है। तमाम तर मरीज अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, अपनी परेशानियां डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं और इस तरह से जब एक मरीज अपने तमाम तर मसाइल डॉक्टर को बताता है तो इसी तरह दूसरा शख्स पहले शख्स की बातों को सुन रहा होता है और वो महसूस करता है कि जो मसले ये बता रहा है यही मसला तो मेरा भी है। इसी तरह तीसरा शख्स भी जब अपने मसाइल के बारे में बता रहा होता है तो बाकी तमाम शख्स उसकी बातें सुन रहे होते हैं
और समझ रहे होते हैं और वो महसूस कर रहे होते हैं कि जो मसले ये बता रहे हैं यही मसला मेरा भी है। इस तरह से जब ऐसे तमाम मरीज जो कि एक जैसे मसाइल रखते हैं, जब उनका एक ही वक्त में एक ही डॉक्टर उनका इलाज कर रहा होता है, तो इसको ग्रुप थेरेपी कहते हैं। और ग्रुप थेरेपी को बेस्ट थेरेपी भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप एक कम्युनिटी बना के लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, तो इस तरह से आपको अपने मसले इतने महसूस नहीं होते जितने कि आपको साथ वाले साथी के मसले महसूस होते हैं। इस तरह से मरीज को एक हौसला भी मिलता है, हिम्मत भी मिलती है, और इस तरह से वो अपनी बीमारियों और अपनी परेशानियों को भूलना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पर है कपल थेरेपी। दिस टाइप ऑफ थेरेपी हेल्प हस्बैंड एंड वाइफ टू अंडरस्टैंड why their loved one has a mental disorder, what changes in communication and behavior can help, and what they can do to help him or her. कपल थेरेपी में हस्बैंड और वाइफ दोनों भी शामिल हो सकते हैं, या फिर अगर हस्बैंड को मसला है तो वाइफ किसी डॉक्टर से रजू करके अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट करवा सकती है, या फिर अगर किसी वाइफ को मसला है तो हस्बैंड किसी भी डॉक्टर से रजू करके अपनी बीवी का इलाज करवा सकता है, ताकि वो अपने प्यारों के इन ट्रीटमेंट अपने खास तौर पर दिमागी मसाइल को ठीक कर सके। वो मसाइल इनको कैसे महसूस हुए, वो ये तब्दीली देख सकते हैं कि उनकी आपस में डिस्कशन, बातचीत, उनके रवैयों में क्या तब्दीली आई है कि उनको महसूस हुआ कि उनको किसी भी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। इस तरह से हस्बैंड और वाइफ की जब एक साथ थेरेपी की जाती है, या फिर दोनों को एक साथ बिठा के उनके मसाइल को सुना, समझा और हल किया जाता है, तो इसी को हम कपल थेरेपी बोलते हैं। चौथे नंबर पर है फैमिली थेरेपी। दिस टाइप ऑफ थेरेपी हेल्प फैमिली मेंबर्स टू अंडरस्टैंड what they can do to help their family members if someone has a mental disorder. फैमिली, जिसे हम खानदान भी कहते हैं, ये इलाज की वो किस्म है जिसमें आपकी फैमिली के तमाम मेंबर्स शामिल होते हैं, या फिर अगर फैमिली में किसी एक पर्सन को मसला है तो भी इस सूरत में फैमिली के तमाम लोगों को एक साथ बैठा के उनकी बातों को सुना जाता है, ताकि बीमार शख्स के मुतल्लिका हर चीज वाज़िया हो सके। या फिर अगर फैमिली के तमाम लोगों को कोई मसला है तो उन फैमिली के तमाम मेंबर्स को एक साथ बैठा के उनके दिमागी मसाइल को हल किया जाता है, और यूं इस तरह से फैमिली को इन्वॉल्व करके जो इलाज किया जाता है, इसको फैमिली थेरेपी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ के बारे में लेक्चर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की भी अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।